मंगलवार 2 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भाषण दिया। 2 घंटे से भी ज़्यादा कुछ देर तक चले पीएम के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर और नीट जैसे मुद्दे उठाते रहे। विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर को न्याय दो और वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा और उनके भाषण को लेकर बोले, कल जो हुआ उसको देशवासी सदियों तक माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा पीएम ने 131 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू सहनशील है, अपनत्व को लेकर जीने वाला समूह है। आज हिंदुओं पर आरोप लगाने की साजिश हो रही है। सोमवार को संसद में राहुल गांधी के अलग अलग धर्मों का जिक्र करने के बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसा खेल ये देश कैसे माफ कर सकता है। राहुल गांधी के अग्निवीरों पर दिए गए बयान पर भी पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि देश की सेना को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही उसकी वजह से जनता ने उनकी सरकार को तीसरी बार चुना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है। हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति पर चलें। पीएम मोदी ने कहा तीसरे टर्म में हम 3 गुना काम करेंगे और देशवासियों को 3 गुना परिणाम लाकर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है, बल्कि बालक बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता है। इस तरह की बात पीएम मोदी ने सीधा किसी का नाम लिए बिना कही, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ था। पीएम ने अपने भाषण में कहा कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। जहां कांग्रेस का शासन है वहां के राज्य देश पर आर्थिक बोझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। CAA को लेकर अराजकता फैलाई गई। पूरा इकोसिस्टम इस बात को बल देता रहा ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हों। दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास देश ने देखे हैं। संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा देश ने सदन में बचकानी हरकतें देखी हैं। यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। सहानुभूति हासिल करने के लिए ड्रामा चला गया है। देश जानता है कि हजारों करोड़ों के हेरफेर मामले में जमानत पर बाहर हैं। पीएम ने कहा बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और ना व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। 2018 में राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी सीट से उठकर नरेंद्र मोदी को अचानक गले लगा लिया था। तब पीएम मोदी अपनी सीट पर बैठे थे और वह भी राहुल के इस रुख से हैरान हो गए थे। पीएम मोदी ने कहा अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया। MSP को लेकर यही किया जा रहा है। संविधान की गरिमा से खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस के दलित विरोधी होने के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। नेहरू ने भी दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय किया। एक दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कल जो हुआ है वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर और मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे इरादे नेक नहीं गंभीर खतरे के हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की सोची समझी चाल चल रही है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई कि अगर उनके मन मुताबिक परिणाम नहीं आया तो 4 जून को आग लगा दी जाएगी। इसका अधिकृत रूप से आह्वान किया गया। दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभियान में जनता ने हमें चुना है। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनकी घोर पराजय हुई। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया और कहा कि इसे देखकर ही जनता ने उन्हें जीत दिलाई है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से ही जनता ने आशीर्वाद दिया। मोदी ने अपने भाषण में इमरजेंसी के 50वें वर्षगांठ का जिक्र किया और इंदिरा गांधी के तत्कालीन शासन पर निशाना साधा। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।